को ये क्या है, ये हम लोग आप लोगों को क्या बताने के लिए आए हैं। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग पढ़ाई वगैरह तो करते ही हैं। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई पूरे दिन, और क्या हो जाते हैं, बोर भी हो जाते हैं पढ़ाई करके। लेकिन पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी। स्मार्ट की स्पेलिंग आती है? एंड गुड। ये हमारा जो टॉपिक है स्मार्ट एंड गुड, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि स्मार्ट हम लोग किस तरीके से बनते हैं और गुड हम किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बीच में हम आप लोगों से कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, और जिसका कोई अच्छा जवाब देगा, जिसका यूनिक आंसर होगा, उसको अभी तो छोटा छोटा हमारे पास गिफ्ट भी है, वो भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग जो मेरी बातें हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ठीक है। और अगले सेशन जो होगा वो हमारा नेक्स्ट मंथ होगा, उसमें आपके लिए सर्टिफिकेट भी होगा। बताइए। गुड हैबिट, गुड मैनर। गुड हैबिट और गुड मैनर। किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल सिटिंग एंड रिस्पेक्ट अदर्स। और आप बैठ जाओ। और कोई है जिसके पास? हाँ बताइए। और क्या? और कोई जिसके माइंड में आ रहा हो कि हम गुड, एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं? बताइए, कोशिश करिए। हाँ, बोलने का तो और तरीका भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, हिंदी में भी बता सकते हो, थोड़ी ये जो है जरूरी नहीं है, आप इंग्लिश में ही बताओ। हाँ, बोलने का तो और तरीका भी अच्छा होना चाहिए। बी रेस्पेक्टफुल। और हमको ये भी बैठना चाहिए कि हमारे सामने उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अच्छे से बैठना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको नीचे दिखाएं, और मतलब उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपनी लाइफ। तो ये सबसे एक मेन चीज़ है। आज की डेट में क्या एक प्रॉब्लम भी है स्मार्ट लोगों के लिए, क्या लाना है कि हम एक गुड कैसे बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा लेकर के आओगे तो आगे हम आप लोगों के लिए, जो जैसा हमने पहले बताया कि हम आप लोगों को सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कर पाएंगे। जितने बच्चे हैं, आप सब बच्चों की लिस्ट जो है मैम को प्रोवाइड करवा देना। तो सर्टिफिकेट तो हम सबको ही देंगे, जो आज का सेशन और अगला जो सेशन होगा जो देंगे, सर्टिफिकेट सबको देंगे। लेकिन जो यूनिट निकाल कर रिसर्च करके लाएगा, कि उसके लिए हम उनको अलग से कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन गिफ्ट भी प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। इंसान हम कैसे बन सकते हैं, इस बारे में आप लोग लिख कर आएंगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक है हम लोगों का कि हम लोगों में एक ऐसी आदत होनी चाहिए दूसरों के प्रति। हमको क्या बनना है, हमारी एक जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, हमारा जो शरीर है, ये प्रैक्टिस से ही बना है। आप लोगों के पेरेंट्स होंगे या दादी होंगे, दादी मामा होंगे, हैं, तो वो लोग क्या है कि सुबह के 4 बजे उठ जाते हैं अपने आप, बिना जगाई। जब वो उनमें क्या है, वो जगे हैं, उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की है। अब उनकी आदत क्या है, अपने आप बन गई है उठने की। हरी मिर्च को आप जितना भी खाओ, तो बचपन से खाओ, तो बाद में जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो आपको तीखी नहीं लगेगी अधिकतर। लेकिन उसको कोई अगर एकदम से खाएगा तो उसके कान से धुआं निकल जाएगा। उसको क्या क्या प्रैक्टिस से बनेगी। हम जिस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारे नेचर में आ जाएगी। तो हमको अच्छा इंसान बनने के लिए हमको क्या है, गुड की प्रैक्टिस करने के लिए। अब जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसमें क्वेश्चन आंसर याद करते हैं ना, डेली याद करते हैं ना, रटते हैं ना। लेकिन यहाँ पर जो गुड बनना है हमको, तो एक गुड इंसान बनने के लिए हमको इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की, ठीक है। पर डे एक करनी है, लेकिन इस तरह की किसी की हेल्प नहीं करनी है कि जिसमें खुद को प्रॉब्लम आ जाए। जैसे अगर मान लो आप कहीं बाहर जा रहे हो, सुनसान इलाके पे जा रहे हो, ठीक है, कोई आपको दिख गया, बोला कि बेटा हमारा ये कुछ भी है सामान, इसको गाड़ी तक पहुंचा दो। तो आपने कहा सर बोल रहे रहते यार हेल्प करनी चाहिए, तो वो आपका जान पहचान का तो है नहीं, तो हो सकता है वो आपको उठा के ले जाए,
गाड़ी में, ठीक है ना। तो आपको सुनसान वाली जगह पे जा करके किसी की हेल्प नहीं करनी है। कहाँ करनी है? ऐसी जगह पे करनी है जहाँ पे वो आपको जानता हो, आप उसको जानते हो, क्राउडेड एरिया हो। कैसा एरिया हो? सुनसान जगह पे किसी की जाकर के हेल्प नहीं करनी है, ठीक है। अब देखना भी पड़ता है ना कि ये उस लायक है या नहीं है हेल्प करने लायक। ऐसा तो नहीं वो हेल्प करने के चक्कर में हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो इस बात का आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। आपको हेल्प तो करनी है, इतना भी हो सकता है कि घर पे भी हेल्प कर सकते हो, मम्मी की, पापा की, भाई की, बहन की, किसी की भी, ठीक है। मम्मी कह रही है, अब बहुत लोग मम्मी कहती है ये कर दो, वो कर दो, अभी मैं मोबाइल देख रहा हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, नहीं करता। तो आप में अगर एक ऐसी प्रैक्टिस आएगी, ठीक है, अगर आप डेली काम करोगे, किसी ना किसी की हेल्प करोगे, तो आपके अंदर एक ऐसी आदत बनेगी कि आप क्या कर सकते हो, अपने अंदर एक ऐसी आदत डालोगे कि आप एक अच्छा इंसान, ठीक है। एक तो मैंने आपको होमवर्क दिया है, टॉपिक क्या है? स्मार्ट क्या करना है? स्मार्ट और गुड में स्मार्ट का तो पता ही है आप लोगों को, डेली प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं टीचर्स आप लोगों को, ठीक है। तो गुड बनने के लिए आपको सबसे पहले टॉपिक्स निकाल कर आने हैं, ठीक है। आपकी मेहनत का आपको वो मिलेगा रिजल्ट, ठीक है। जो भी आप लिखोगे, जो भी आप रिसर्च निकाल के लाओगे कि हम गुड किस तरीके से बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कैसे भी निकालो, उससे निकाल सकते हो, गूगल से निकालो, कैसे भी निकालो, ठीक है। और उसके बाद आप लाओगे स्कूल में प्रेजेंट करोगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका जो टॉपिक है, टारगेट है, वो क्या है? पर डे। जब तक हमारा नेक्स्ट सेशन नहीं होता है तब तक आप किसी ना किसी की पर डे एक हेल्प करेंगे, ठीक है। अब डेली आप हेल्प तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे तो मालूम नहीं है, टीचर्स को भी नहीं मालूम है। तो आप क्या करेंगे? आपके सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट, सबसे अच्छी आप, ठीक है। और उसके बाद कचड़े को साफ करके सेल्फी ले लो, बराबर? समझ में आ गया? इसी तरीके से जो आपकी सबसे ज्यादा, जो भी आपने हेल्प किया आज तक बचपन से लेकर अभी तक जो भी क्योंकि हम लोगों का जो मोटिव है ना, हम लोगों का एम है, आप लोगों का भी एम है ना, कुछ बड़ा बनना, ठीक है। हमारा भी एम है आप लोगों में बड़ा बनने के साथ ऐसी आदतें डालना जिससे कि आप एक अच्छे इंसान बन सकें। तो हम दोनों की टारगेट बराबर है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर किसी ने किसी की हेल्प की है, एक यूनिक होनी चाहिए, बिना झिझके खड़े होकर बोल डालो। अभी शर्माओगे तो आगे कैसे चलेगा? और आपको प्राउड फील होगा उस पे, जिस हेल्प में आपको प्राउड फील होगा ना अपने आप पे, मैंने बहुत अच्छा काम किया, खुशी मिल रही होगी और गर्व होगा उस हेल्प को आपने बताना है। आजकल क्या होता है ना, हम लोग करते हैं किसी की, लेकिन एक नियम है, एक ह्यूमन वो है, मतलब कि एक कहा जाता है कि नेकी कर और दरिया में डाल, मतलब दिखावा नहीं करना है। लेकिन क्या होता है ना, कुछ बड़े बड़े लोग इस तरीके के भी हैं कि आप लोगों पे नजर रखते हैं। मैंने हमारे जो नाई लोग का और जो मेरी नाई लोग का घर है वो बहुत नीचे है, ठीक है। तो उनके जो रोड है वो बहुत ऊपर है, तो वहाँ बहुत चढ़ाई भी है, ठीक है। तो वहाँ वो अब तो ला नहीं सकते क्योंकि उनकी भी कमर वमर दर्द हो जाती है। तो अब कोई होता नहीं है, सब बाहर ही है, उनके लड़के जो है सब बाहर है, मामा लोग मेरे। तो फिर अब कौन ले जाएगा? तो फिर तो नानी ने फ़ोन करा, क्या कहते कि आज तू ले देगा, ठीक है। उनका एक तो सिलेंडर लेके जाना था, अब मैं भी बच्चा ही था, तो मैंने सोचा कि अब मैं कर लूँगा। तो फिर मैं गया, आप मेरे से भी पूछ सकते हैं कि मैं अपना घर गया, ठीक है। तो फिर तो मेरे से भी नीचे है, तो मैं वहाँ से गया था, ठीक है। तो फिर अब हेल्प तो है तो जैसे भी करो। अब ठीक है, मैं गया, फिर मैंने अपनी नाई लोग की हेल्प करी कि वहाँ से, अब वो तो पतंग नहीं आ सकते क्योंकि सिलेंडर लेके बहुत ऊपर है, मतलब 2 किलोमीटर तो हो गई। तो फिर मैं लेके गया, तो मैंने हेल्प करी अपनी नाई लोग की, और करता भी मतलब सबकी करता हूँ। एक अपने अंदर ऐसी आदत डालो कि इंसान को पहचान के हेल्प करो जिसको ज़रूरत है, ठीक है ना। सुबह में कभी कहीं बाहर जाती है तो घर में कोई होता है तो मैं घर का काम भी कर देता हूँ, थोड़ा बहुत खाना बना लेते हो, बना लेते हो।
ठीक है, पेट में तो जाएंगे। इंडिया का नक्शा हो या चाइना का, क्या फर्क पड़ता है? तो मैं अपने घर में काम करता हूँ ताकि मम्मी के पास कम लोड आए, और मेरे दादाजी जाते हैं तो वो सामान लेके जाते हैं, वो भी लाता हूँ, और कभी कभार सिलेंडर भी लेके जाता हूँ घर वाले, और लकड़ी फाड़ता हूँ घर में, हर काम। ऐसे ही आप जो है मदद करते हैं। कोई बच्चे को शायद नहीं है मेरा, तो मतलब खुद मैं दे देती हूँ वहाँ पे, तो और घर में भी मम्मी की बहुत हेल्प करती हूँ, सभी काम करती हूँ मैं बस। और अगर मम्मी से कुछ काम नहीं पाते, जैसे कुछ भारी होती ज़्यादा, तो फिर मैं भी मदद करती हूँ उसमें। आप स्कूल का भी बता सकते हो, आप स्कूल में भी तो हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई बहुत अच्छे एक से है ना। यूनिक हेल्प की हो, किसी की हेल्प की हो, बिल्ली की, चूहे की, कुत्ते की, है ना, क्योंकि एनिमल लवर होना भी बहुत बड़ी बात है। किसी ने किसी को जान बचाई हो या कुछ किया हो, तो एक अलग कहाँ पे लेंगे आप? कहाँ पे लेंगे? कहाँ पे? गर्दन पे अच्छा, गर्दन पे क्या हुआ? ठीक है, मैं समझ नहीं कबूतर। हाँ, किसी ने मार दिया था। ठीक है, then उसको बोलो ना जल्दी से। या भगवान को प्यारा हो गया, बच गया, जान बच गई उसकी। ये कब की घटना है? जब आप फर्स्ट क्लास में थे? अच्छा, 6 साल के थे जब आप। लिख लो आप, कितने लोग सीरियस हैं हमारे टास्क को लेकर के? जो ना हो तो ईमानदारी से बता दो, यार मुझे तुम्हारा पसंद नहीं है। पक्का? तैयारी करेंगे? अगला सेशन जब भी होता है, और मैं आप लोगों से वादा कर सकता हूँ कि आप लोगों को मैं निराश नहीं करूँगा आपके काम के लिए, ठीक है? जैसे जब आप लोगों को पढ़ाई में रिजल्ट मिलता है ना, तो A ग्रेड मिलता है तो खुशी होती है, ठीक है? चिराग, तो अगर आप इसमें भी करते हो, ठीक है, तो आप लोगों को मैं निराश नहीं करूँगा। कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा होगा कि आपको आगे उससे खुशी होगी, ठीक है ना? तो एक आपका हो गया पूरा स्मार्ट में आप गूगल से निकाल के लाएंगे। दूसरा, बर्थडे आप किसी के हेल्प करेंगे और स्कूल में सबमिट करेंगे। मैं आपको बता दूंगा, मैम को बता दूंगा कि मैं कब आने वाला हूँ अगले सेशन में, ठीक है? तो उससे पहले आप लोग अपना जो भी आपकी हेल्प है वो आप देखते हो स्कूल में जमा करके रखना, ठीक है? उसके आधार पर मैं आप लोगों को फिर जो भी होगा फिर मैं आप लोगों को वो सपोर्ट करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो कितने लोग खड़े हुए थे अभी जिनने हेल्प के लिए बोला था, वो एक बार दोबारा से खड़े हो जाए। आप लोगों को मैं छोटा सा एक कुछ देना चाहता हूँ। यहाँ आकर के लेंगे कि उधर से लेंगे? आगे आके ले लो आप। एक आपसे ये पेन है, आप आगे आके कर लीजिए, थोड़ा सा फोटो वो बाद में हो जाएगा। फोटो बाद में हो जाएगी मैम। तो आप लोगों के लिए शायद कुछ और बड़ा भी हो सकता है जिसका आपने सपने में भी ना सोचा हो, ठीक है? तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अंदर एक ऐसी आदत डालो कि जिससे कि हम एक क्या कर सकते हैं, हेल्पिंग नेचर और एक अच्छा इंसान बनने की प्रैक्टिस करेंगे। वो भी कब से? आज से। इससे पहले नहीं की थी। चलो जब जाओगे तब सवेरा होता है, ठीक है ना? लेकिन मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी शाम को मत जाइए, ठीक है ना? इसलिए कोशिश करना, जो टाइम है जागने का 4 बजे सुबह जब दिन निकल आता है। अच्छा, एक बात बता सकते हैं कि 12 बजे आपका आंसर थोड़ा सही है, थोड़ा सा गलत है। 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद 12 बजे 12 से 12
के साथ 1 सेकेंड, 12:01 12 बजे के बाद सवेरा हो जाता है। ठीक है, ये टॉपिक आप याद रखना, 12 बजे के बाद सवेरा हो जाता है। और कितने लोग सहमत हैं कि 12 बजे के बाद ही सवेरा होता है? हाँ, अब तो पक्का ही है। ईमानदारी से बताना जो पक्का था कि 12 बजे के बाद होता है। और जितना ये समझते हैं कि 12 बजे तो अंधेरा रहता है, सुबह जब सूरज निकलता है तभी सवेरा होता है, सूरज जब निकलता है तभी सवेरा होता है, इतना कितने लोग मानते हैं? ईमानदारी से बताना, यहाँ पे चीटिंग वाला खेल नहीं है। ठीक है, आप लोगों को मानना है सवेरा कब होता है? जब पहली किरण सूरज की निकल आती है तब सवेरा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका क्या नाम है भाई जी? चिराग। चिराग भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सवेरा जो होता है 12 बजे के बाद